सावधान बनकर करता है। साधक को कोई गुरु के नाम से या आश्रम के नाम से पटा ले, उससे साधक सावधान रहे। साधक सत्कर्म करे, साधक यज्ञ याग दान पुण्य सेवा कार्य करे, लेकिन उसके तन का, उसके मन का, उसके धन का ठीक ईश्वरीय कार्य में सदुपयोग हो। तुम्हारे धन का, तुम्हारे समय का, तुम्हारे जीवन का क्या परिणाम हो रहा है, उस पर तुम निगाह रखना, तो तुम सावधानी से इस प्रतीति के आकर्षण से बचकर प्राप्ति में जग जाओगे। एक सेठ ने 2 कारें रखी है, 4 कुत्ते रखे हैं, 6 नौकर रखे हैं। आधा डजन साधकों का जीवन उन्नत हो सके उतना सारा खर्चा तो कुत्तों के पीछे करता है, लेकिन देखे कि उसका परिणाम क्या होगा। और तो क्या कहें कि आते जन्म में वही लालिया बनने की तैयारी कर रहा है। साधक ऐसे व्यर्थ की चेष्टाएं, व्यर्थ के खर्च नहीं करता। साधक का बहुत सारा समय अपने साथी के प्रसन्नता के लिए जाता है। साधक खाता है, कमाता है, लेता है, देता है, लेकिन लेना देना प्रतीति समझता है। लेने देने खाने पीने के बीच भी अपने प्राप्त को याद करता है। प्राप्त परमात्मा है और प्रतीति संसार है। इस प्रकार का ज्ञान पाकर साधक सजग हो जाता है। इंद्रदेव बलि राजा की प्रशंसा करके विदाई लेते हैं। भीष्म से युधिष्ठिर समता का ज्ञान सुनकर राग द्वेष रहित होकर परम पद में स्थित होने का यत्न करते हैं। साधक और शिष्य का संवाद सुनकर सत शिष्य अपने सत्य स्वरूप की यात्रा करने का दृढ़ संकल्प करते हैं और सदा प्राप्त स्वभाव में सोहम स्वभाव की स्मृति करके संत आत्मरामी होते हैं। और भीष्म भी अपनी बाहर की आंख बंद करके जिससे आंख देखती है उस आंख दाता में विश्रांति पाते हैं। हरि हरि सूर्योदय से पहले स्नान आदि से निपट लेना चाहिए। सत्वगुण बढ़ता है, बुद्धि में प्रकाश होता है, बहुत लाभ होता है। अपने को हल्के आहार से, हल्के संग से, हल्के विचारों से बचाने के लिए, हल्के संग से बचाने के लिए सत्संग की शरण, हल्के आहार से बचाने के लिए शुद्ध आहार, शुद्ध और हल्की समझ से बचाने के लिए शुद्ध समझ का सहारा, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का नाम जप से समझ शुद्ध होती रहती है। इसलिए सुबह हर रोज प्रणव का जाप, गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपनी समझ को, बुद्धि को तीव्र करते जाएंगे। नारायण नारायण नारायण। तुमने तितिक्षा भी सही, तुमने अनुशासन सहा और मुझको तुम प्रेम करते रहे। तुम नीचे बैठे और मुझे ऊपर बिठाया, ये तुम्हारी उदारता है। तुम मेरे लिए पलकें बिछाते रहे। मैं तुम पर कभी बरसा तो कभी ताड़न भी किया, लेकिन तुम्हारे चित्त ने कभी फरियाद नहीं की। गुण ढूंढ लिया था कि जो कुछ होता है हमारी उन्नति के लिए होता है। हमारी प्रेम सगाई है, ईश्वर के नाते हमारी मुलाकात है। ईश्वर करे शिविर की तो पूर्णाहुति होती है, लेकिन तुम्हारी साधना की पूर्णाहुति तब हो जब पूर्ण परमात्मा में विश्रांति मिल जाए। अब तुम घर जा रहे हो, लेकिन भोजन करके ही जाओगे। भोजन करने के बाद घर जाना ठीक है, नाश्ता ले लो। जिनको बहुत जरूरी है
उनको हम शरीर से तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन दिल से तो उनको भी रोकते हैं कि तुम तब तक रुके रहना, मेरे अनुभव को जब तक तुम अपना अनुभव नहीं बनाते हो तब तक तुम रुके रहना साधन में। तुम साधन में रुके रहना, कहीं साधन को छोड़ मत देना। कहीं ईश्वर प्राप्ति की इस मीठी भूख को, ईश्वर प्राप्ति की इस धगस को कहीं तुम भूल मत जाना। तुम भुलावने प्रदेश में जा रहे हो, तुम भुलावने प्रदेश में और भुलाव में डालने वाले लोगों के बीच जाओगे। तुम एक होगे और भुलाने वाले अनेक होंगे। फिर भी साधक, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ।